हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन क्लासेस क्लास 7 सब्जेक्ट हिंदी। देखिए बेटा, आज से हम जो है अपनी एक दूसरी नई बुक शुरू कर रहे हैं, हमारी जो सप्लीमेंट्री जिसको बोलते हो हिंदी में उसको बोलते हैं पूरक पाठ्य पुस्तक। ठीक है बेटा, वो आपकी जो सप्लीमेंट्री है वो इस तरह की है, आपकी बाल महाभारत कथा। इस बुक का नाम है आपका बाल महाभारत कथा। ठीक है बेटा, और इसका जो फर्स्ट चैप्टर है उसका नाम है देवव्रत। ये एक किसी व्यक्ति का नाम है, अभी मैं इसके बारे में आपको पढ़ाऊंगी। तो देखिए, सबसे पहले आपकी ये जो बुक है बाल महाभारत कथा, महाभारत क्या है पहले मैं आपको उसके बारे में आपकी बुक में दिया हुआ है वो पढ़ती हूँ और आपको वो समझाती हूँ। देखिए बेटा, महाभारत की कथा महर्षि पराशर के कीर्तिमान पुत्र वेद व्यास की देन है। कि महाभारत के रचयिता कौन है? वेद व्यास। ठीक है, व्यास जी ने महाभारत की यह कथा सबसे पहले अपने पुत्र शुकदेव को कंठस्थ कराई थी। कंठस्थ मतलब याद कराई थी, और बाद में अपने दूसरे शिष्यों को। मानव जाति में महाभारत की कथा का प्रसार महर्षि वैशंपायन के द्वारा हुआ। वैशंपायन व्यास जी के प्रमुख शिष्य थे। ऐसा माना जाता है कि महाराज परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने एक बड़ा यज्ञ किया। इस महायज्ञ में सुप्रसिद्ध पौराणिक सूत जी भी मौजूद थे। सूत जी ने समस्त ऋषियों की एक सभा बुलाई। महर्षि शौनक इस सभा के अध्यक्ष हुए। सूत जी ने ऋषियों की सभा में महाभारत की कथा प्रारंभ की। महाराजा शांतनु के बाद उनके पुत्र चित्रागत हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठे। उनकी अकाल मृत्यु हो जाने पर उनके भाई विचित्रवीर्य राजा हुए। उनके दो पुत्र धृतराष्ट्र और पांडु। अपने बड़े बेटे धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे थे, इसलिए उस समय की नीति के अनुसार पांडु को गद्दी पर बिठाया गया। ठीक है बेटा, अब ये जो सबसे पहले कौन था? शांतनु। शांतनु के बाद उनके पुत्र, एक बेटा सबसे पहले एक शांतनु राजा थे। ठीक है, शांतनु के दो पुत्र हुए, तो उन दो पुत्रों में से एक की मृत्यु हो गई, और फिर उसके बाद यानी कि दो पुत्र कौन कौन से थे? चित्रानन और विचित्रवीर्य। तो जो चित्रानगद थे उनकी मतलब कि समय से पहले मृत्यु हो गई थी। उसके बाद विचित्रवीर्य राजा हुए। उनके दो पुत्र हुए। विचित्रवीर्य जो थे उनके दो पुत्र हुए, एक धृतराष्ट्र था और एक पांडु था। तो जो धृतराष्ट्र थे वो शुरू से ही अंधे थे, तो वो अंधे होने के कारण अपना राज्य अच्छे से नहीं चला पाते थे। तो पांडु जो उसका दूसरा पुत्र था उसको राजा बनाया गया। बड़े बेटे धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे थे, इसलिए उस समय की नीति के अनुसार पांडु को गद्दी पर बिठाया गया। पांडु ने कई वर्षों तक राज किया। उसकी दो रानियां थी। अब पांडु की भी दो रानियां थी, कुंती और माद्री। कुछ समय राज्य करने के बाद पांडु अपने किसी अपराध के प्रायश्चित करने के लिए तपस्या करने जंगल गए। उनकी दोनों रानियां भी उनके साथ ही गई। वनवास के समय कुंती और माद्री ने 5 पांडवों को जन्म दिया। कुछ समय बाद पांडु की मृत्यु हो गई। 5 अनाथ बच्चों का वन के ऋषि मुनियों ने पालन पोषण किया और पढ़ाया लिखाया। जब युधिष्ठिर, अब जो ये 5 जो इसके पुत्र हुए, पांडु के जो 5 पुत्र हुए थे, इनमें सबसे बड़े युधिष्ठिर थे। जब वो युधिष्ठिर 16 वर्ष के हुए तो उन्होंने ऋषियों ने 5 कुमारों को हस्तिनापुर ले जाकर पितामह भीष्म को सौंप दिया। 5 पांडव बुद्धि से तेज और शरीर से बली थे। उनकी प्रखर बुद्धि और मधुर स्वभाव ने सबको मोह लिया था। यह देखकर धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव उनसे जलने लगे और उन्होंने पांडवों को तरह तरह से कष्ट पहुंचाना शुरू कर दिया। दिन पर दिन कौरव और पांडवों के बीच वैरभाव बढ़ता गया। अंत में पितामह भीष्म ने दोनों को किसी तरह समझा और उनके बीच संधि कराई। भीष्म के आदेशानुसार कुरु राज्य के 2 हिस्से किए गए। कौरव हस्तिनापुर में ही राज करते रहे। पांडवों को एक अलग राज्य दे दिया गया जो आगे चलकर इंद्रप्रस्थ के नाम से मशहूर हुआ। इस प्रकार कुछ दिन शांति रही। उन दिनों राजा लोगों में चौसर खेलने का आम रिवाज था। राज्य तक की बाजियां लगा दी जाती थी। इस रिवाज के मुताबिक एक पांडवों और कौरवों ने चौपड़ खेला। कौरवों की तरफ से कुटिल शकुनी खेला और युधिष्ठिर को हरा दिया। इसके फलस्वरूप पांडवों का राज्य छिन गया और उनको 13 वर्ष का वनवास भोगना पड़ा।
उनमें एक शर्त भी यह भी थी कि 12 वर्ष वनवास के बाद 1 वर्ष अज्ञातवास करना होगा, उसके बाद उनका राज्य उन्हें लौटा दिया जाएगा। द्रौपदी के साथ पांचों पांडव 12 वर्ष वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास में बिताकर वापस लौटे, पर लालची दुर्योधन ने लिया हुआ राज्य वापस करने से इनकार कर दिया। अतः पांडवों को अपने राज्य के लिए लड़ना पड़ा। युद्ध में सारे कौरव मारे गए। तब पांडव उस विशाल साम्राज्य के स्वामी हुए। इसके बाद 36 वर्ष तक पांडवों ने राज्य किया और फिर अपने पोते परीक्षित को राज्य देकर द्रौपदी के साथ तपस्या करने हिमालय चले गए। संक्षेप में यही महाभारत की कथा है। बेटा क्या था इस महाभारत में कि सबसे पहले कौन हुए, वो हुए थे शांतनु। शांतनु के 2 पुत्र हुए। फिर उसके बाद 2 पुत्रों में से एक की मृत्यु हो गई, एक गद्दी पर बैठा। फिर उसके 2 पुत्र हुए, उनमें से एक अंधा था, एक सही था। फिर जो सही था उसके 5 पुत्र हुए। तो इस तरह से ये जो महाभारत की कथा क्या है, ये जो हमारे कौरव और पांडव थे, ये इन्हीं की लड़ाई चलती रही थी। कि पहले तो क्या था कि चौसर खेलते थे पहले। बेटा चौसर जो ऐसे ऐसे करके खेलते ना, वो खेलते थे पहले। भाई इतने नंबर आ गए, तो ये जब खेलते थे ना तो पैसों में खेलते थे। अपना राज्य, अपना धन दौलत सब दांव पर लगा देते थे। तो आपने भी महाभारत के बारे में सुना होगा, कौरव और पांडवों के बीच में एक द्रुत की क्रीड़ा हुई थी। उसमें कौरवों ने पांडवों को हरा दिया था और उसमें यह शर्त थी कि वो 12 वर्ष तो वनवास रहेंगे और 1 वर्ष अज्ञात वर्ष काटेंगे, और जब वो उसको पूरा करके आएंगे तो उनको उनका राज्य दे दिया जाएगा। लेकिन जब वो उसको पूरा करके आए तो कौरवों ने फिर भी उनको वो राज्य वापस नहीं दिया तो पांडवों को फिर गुस्सा आया, तो उन्होंने युद्ध किया और इस युद्ध में कौरव हार गए थे। फिर पांडवों को वो सारा राज्य मिला था। जब उन्होंने कुछ समय के लिए फिर पांडवों को वो राज्य मिल गया, तो 36 वर्षों तक पांडवों ने हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ दोनों पर जो है राज्य किया था। और उसके बाद अपने पोते परीक्षित को वो सारा राज्य भार संभाल के और द्रौपदी के साथ वो हिमालय पर क्या करने चले गए, तपस्या करने चले गए थे। ये था। अब ये महाभारत, ये जो पूरा छोटा सा सारांश मैंने आपको बताया, अब आप इसके चैप्टर शुरू होंगे। बेटा पहला चैप्टर इसका आता है देवव्रत। चलिए हम पहला चैप्टर पढ़ते हैं, देवव्रत। देखिए बेटा, ये फर्स्ट चैप्टर इसका महाभारत के पार्ट बना रखे हैं, तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे देवव्रत। देवव्रत आपका फर्स्ट चैप्टर है इस बुक में। देवव्रत का मतलब क्या होता है, ये किसी का नाम है। अभी जब आप ये पार्ट पढ़ोगे तो आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए बेटा, इस फर्स्ट चैप्टर में है क्या कि एक बार जो है शांतनु जो राजा थे, जो महाभारत के सबसे पहले जो राजा हुए थे, उनसे शुरू होती है। जो शांतनु जो राजा थे, एक बार एक नदी के किनारे जो है टहल रहे थे। तो वहां पर जो है गंगा जो हमारी नदी है, वो एक सुंदर युवती का रूप धारण करके वो वहां पर उस नदी के पास खड़ी थी। जो राजा शांतनु थे वो इसकी सुंदरता पर मुग्ध हो गए और उन्होंने उससे कहा कि तुम मेरी पत्नी बनना स्वीकार करोगी। तो उसने, जो गंगा थी, उसने स्वीकार कर लिया। लेकिन उसने स्वीकार किया उससे पहले उसने जो ये थे शांतनु जो थे, इससे एक शर्त रखी थी कि ये शर्त मानोगे तो मैं आपकी पत्नी बनने को तैयार रहूंगी। लेकिन अभी उसको ये शर्त आपको अभी नहीं बता रही मैं, वो क्या शर्त थी। तो शांतनु ने उस गंगा की वो शर्त मान ली और उसको अपने घर ले गए। तो अपने घर ले गए तो वहां पर अपना जीवन व्यतीत करने लगे। तो शांतनु और गंगा से उनको पुत्र हुए। तो जब भी उनको कोई भी संतान होती थी, तो वो जो गंगा थी वो अपनी संतान को पैदा होते ही जो है नदी में बहा आती थी। तो ऐसे ही एक संतान हुई, 2 हुई, 3 हुई, 4 हुई, ऐसे ही। तो वो अपने कितनी संतानों को, उन्होंने अपनी 7 संतान को मतलब कि नदी में बहा दिया था। तो जो राजा शांतनु थे, उन्होंने 1-2 जब अपने बच्चे के साथ ऐसा होता है तो मन बहुत दुखता है ना। तो राजा शांतनु का जो है बहुत ही उनका दिल बहुत दुखा। जब वो उनके एक पुत्र जो उनकी मतलब कि अंतिम जो संतान थी,
मतलब सातों को तो बहा दिया था। जब वो आठवें पुत्र को गंगा में बहाने लगी तो शांतनु ने उसे रोका कि कोई माँ ऐसी भी होती है कि जो अपने बच्चों को बिना मृत्यु के, भाई अकारण मृत्यु के ही अपने आप से उनको मार दे, तो ऐसी तो माँ नहीं होती है। फिर उसने, गंगा ने उस शांतनु महाराज से क्या कहा कि शायद आपको अपनी संतान ज्यादा प्यारी है मेरे से भी। हम दोनों के बीच तो यही शर्त थी कि मेरे को कभी भी किसी बात के लिए टोकना मत, चाहे मैं कुछ भी करूं। लेकिन हद पार हो चुकी थी कि उसके सारे संतान को वो मारती जा रही थी, तो उनसे रहा नहीं गया। जब वो बोल पड़े तो वो बोली कि अब मैं यहाँ पर नहीं ठहरूंगी और आप अपने राज्य को और अपने इनको, वो जो 8वीं संतान को बहाने जा रही थी ना, तो उसने कहा कि कुछ समय के लिए मैं आपकी इस संतान को ले जाती हूँ, जब ये बड़ा हो जाएगा तो मैं इसका पालन पोषण करके आपको ये इस बच्चे को जो है सौंप दूंगी। तो थोड़े दिन बाद क्या हुआ कि राजा जो है, गंगा चली गई अपने उस पुत्र को लेकर, तो राजा शांतनु अपने राज्य में वापस आ गए थे। लेकिन उनको गंगा के जाने का दुख तो था, लेकिन फिर भी वो अपना उस दुख को सहन करके अपना शासन जो है अच्छी तरह से चलाने लगे। कुछ वर्षों के बाद फिर से वो उसी नदी के किनारे टहल रहे थे, तो वहां पर उसने, राजा शांतनु ने देखा कि वहां पर एक व्यक्ति जो है गंगा में तीर ही तीर मारे जा रहा है, और वो गंगा का जो पानी का बहाव है वो भी उससे रुक जाता है। उसकी ऐसी शक्ति देखकर वो जो उनसे बहुत प्रभावित हुआ और फिर उससे पूछा कि तुम कौन हो, इस तरह उससे पूछने लगे। तो इतने में ही गंगा प्रकट हुई। गंगा ने उसका परिचय दिया कि ये वही है जिसको मैं अपने साथ लेके गई थी, आपकी 8वीं संतान है ये, और इसका नाम देवव्रत है। और उसने राजा, गंगा ने राजा से कहा कि अब मैं आपको ये आपकी संतान सौंपती हूँ, और आप मतलब उसको देने से पहले उसने ये भी बताया था कि कि राजन पहचाना मुझे और इस युवक को, यही आपको और मेरा 8वां पुत्र देवव्रत है। महर्षि वशिष्ठ ने इसे शिक्षा दी है। शास्त्र ज्ञान शुक्राचार्य और रण कौशल में परशुराम, रण कौशल में परशुराम, शास्त्र ज्ञान में शुक्राचार्य, और जो वेदों की जो शिक्षा थी वो महर्षि वशिष्ठ ने दी है कि ये बहुत ज्यादा कुशल योद्धा है, राजनीतिक भी है। आपका पुत्र मैं आपको सौंपती हूँ, अब इसे ले जाइए। गंगा ने देवव्रत का माथा चूमा और आशीर्वाद देकर राजा के साथ उसे विदा कर दिया। जो ये देवव्रत था यही बेटा भीष्म था, ठीक है। ये जो देवव्रत जिसका नाम था, ये ही आगे चलकर भीष्म पितामह आपको पता होगा ना, वो भीष्म के नाम से यही जो है विख्यात हुए थे। इसका पहले नाम देवव्रत था, बाद में भीष्म इसका नाम रखा गया था, ठीक है बेटा। ये देवव्रत आपका ये चैप्टर था, ये आपका कंप्लीट हो गया है। अभी जो है हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय, हैव ए नाइस।